अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक के पास पेपर्स। शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के टॉपिक के पास शुरू किए थे। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, इसके टॉपिक के पास पेपर्स करते हैं। तो क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में? ए इज द पॉइंट 0,3, बी इज द पॉइंट 1,5 एंड सी इज द पॉइंट 2,-1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। लाइन बी की इक्वेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इसका सबसे पहले इनकी ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? 5 - 3 1 - 0, 5 - 3 2 1 - 0 1। सही है, यानी तो हमारा जो है वो हमारा आंसर होगा, ग्रेडियंट है। और जो मेरे इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2x + 3। सही है। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC is -3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले y2 - y1 x2 - x1 करेंगे, यानी -1 - 5 सही है। तो y2 - y1 x2 - x1 अगर हम करें तो हमारे पास इसको अगर हम माइनस करें, इसका मतलब हमारे पास -1 - 5 अपॉन p -1 इज इक्वल टू है -3/4 है। तो अगर हम उसको अगर हम उसको सोल्व करें तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 9। सोल्व करने के बाद p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। The diagram shows a line segment AB joining A2,3 and B 5,4. Find the coordinates of the midpoint A of AB. सही है, यानी AB का मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स इसके हमारे पास हैं। सबसे पहले 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, उसके 3 + 5 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.5 3.5। सही, क्या किया? 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, सही है। 72,2 3.5 3.5 आया। सही है। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स is mapped onto CD by the translation -3,1. Find the coordinates of C. AB is mapped on F3 by the equation of 90 degrees center. Find the coordinates of AB. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा। चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड आगे फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन P। लाइन P का ग्रेडियंट हमारे पास हो जाएगा 4 - 10 0 -3 तो -2। फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? -2x + 4। अच्छा, अब सीखना मैम इज द मिडपॉइंट ऑफ क्यूबिक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यानी -3 + x³ डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, -2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are here. Find the coordinates of the midpoint. तो क्वेश्चन चलिए, तो हमें पी क्यू का मिड पॉइंट आया। तो यहाँ 0% डिवाइडेड बाय 2 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर है? 5, -3। हाँ नहीं जा। उसके बाद 4 का बीटा लेंथ ऑफ पी क्यू इज स्क्वायर रूट n यूनिट्स वेयर n इज एन इंटीजर। फाइंड n, यानी स्क्वायर रूट 10 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा -8 का स्क्वायर 64, 10 - 0 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 64 164। तो स्क्वायर 161, फिर हम लोग 164 लिख देंगे। सही है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 में हमारे पास बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडपॉइंट ऑफ द लाइन AB are 1 2, द लेंथ ऑफ द लाइन AB is 10 units if the radius AB is 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B। यानी अगर ग्रेडियंट 0 तो AB के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सही है। तो AB का यानी 1 ± 5 होगा, क्योंकि हम 5 लेफ्ट जा रहे हैं, 5 राइट जाए, यानी 1 ± 5। तो यानी इसका एक आंसर होगा -4, एक होगा 6 -4,6। 5 का बी द ग्रेडियंट ऑफ AB is 3,4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B। तो इसका मतलब हम 1 - 4, 2 -3 यानी -3, -1। अब 1 + 4, 2 + 3 यानी 5, 5। इन दो कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, -1। और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया? 5, 5। सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी PQ का मिड पॉइंट निकालना है।
तो ये हमारे पास है P is the midpoint 1 comma minus 3 and Q is the midpoint 7 comma 2. Find the coordinates of this midpoint 1 P comma Q. यानी P comma Q का इसलिए midpoint निकालें. midpoint 1 2 7 divided by 2 minus 3 plus 2 divided by 2 minus 2 midpoint है 4 comma minus 0.5. 4 comma minus 0.5. Find the gradient of line PQ. line PQ का gradient निकालना है. gradient है 2 minus minus 3 7 minus 1 यानी 5 2 minus minus 3 2 plus 5 2 plus 3 यानी 5 5 5 7 minus 1 6 यानी 5 upon 6. सही है. अब क्या बोल रहा है द लाइन एल विथ इक्वेशन 2x minus 5y is equal to passes through the point Q. Find the value of k की वैल्यू निकालनी है हमें. यानी हमारे पास 7 दिया हुआ है, Q का 7 दी भी है, तो हम लोग इसको 7 से करेंगे तो 2 7 14 माइनस 13 माइनस 10 हो जाएगा यानी 4. उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है. तो यानी हमारे पास एल का ग्रेडियंट कितना 2/5 और जो हमारी पहली लाइन है वो हमारे पास -1 अपॉन है यानी -1 अपॉन इज इक्वल टू 2/5. तो ए की वैल्यू क्या है -2.5. ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2.5. क्वेश्चन 7 चॉइस पीडीएफ हमारे पास 10 तक के क्वेश्चन है, तो खत्म करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे. अच्छा तो हमारे पास m इज द मिडपॉइंट ऑफ टू को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m. m के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सिंपली क्या हो जाएंगे -4 + 3/2 + 4 -2 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें -0.5 और 1. Find the gradient of the line PQ. यानी PQ को ये लाइन इसकी ग्रेडियंट -2 -4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 यानी -6 डिवाइडेड बाय 7. Q is the midpoint of line PQR. To find the coordinates of R. R के coordinates ढूंढने तो यानी -4 + R डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. तो -4 इज इक्वल टू 6 6 + 4 10 यानी 10 और फिर 4 + R बाय R डिवाइडेड बाय 2 -2 -8 यानी दो कोऑर्डिनेट निकल के 10 -8. Write down the value of PM upon MR. PM upon MR की वैल्यू यानी 1 तो हमारे पास रेशियो क्या दिया हुआ है 1:3 तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास इसका आंसर होगा. So the line of 2y is equal to 6 minus 3x means here write down the coordinates of A and B. A and B के हमारे पास coordinates नोट करने हैं हमें. तो coordinates हमारे पास क्या हो जाएंगे 0,3 और 2,0. सिंपली बस वैल्यू इनपुट करनी है और आंसर निकालना है. ठीक है. तो हमने क्या लिया सबसे पहले x को 0 माना तो 2y ये होगा. ऐसे ऐसे करके हमने वैल्यूज निकाल ली. x 0 माना तो y ये हो गया. अब y 0 माना x ये हो गया. ऐसे करके हमने आंसर निकाल लिया. ग्रेडियंट ऑफ द लाइन तो हम लोग सबसे पहले y को रीअरेंज करेंगे तो -3/2x + 3 तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2. 3/2 यानी ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या आ जाएगा हमारे -3/2. सही है. 8 का भी another straight line curves the x axis at point -4,0 and passes to q 2,18. Find the coordinates of the midpoint p, pq. यानी pq का midpoint निकालना है यानी -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 0 + 18 डिवाइडेड बाय -4 + 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी -1 और 0 + 18 18 डिवाइडेड बाय 2 9 -1,9. equal is -1,3. Q is 5 comma minus 1 find the coordinates of the midpoint of PQ. चाहिए PQ का midpoint निकालना है. तो midpoint का फॉर्मूला क्या होता है midpoint हमारा हो जाएगा 2,1 सिंपली फॉर्मूला लगा के midpoint निकाल दिया. ग्रेडियंट निकालना है. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है -1 - 3 डिवाइडेड बाय 5 6 -2/3. सीधा बस फॉर्मूला लगाना है. ग्रेडियंट के हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो given that the length of PQ is equal to 2 square root and its units where n is integer find the value of n. n की वैल्यू निकालनी है. तो यानी सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे 5 - -1 का स्क्वायर यानी 5 + 1 का स्क्वायर 5 + 1 को जाए 6 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 36 और -1 - 3 -4 -4 का स्क्वायर 16 36 + 16 स्क्वायर रूट 52 2 स्क्वायर रूट 52 यानी 4n. फिर तो स्क्वायर रूट 52 इज इक्वल टू 4n. 52 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास कितना होता है 52 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 13 यानी इसका आंसर हमारे पास क्या है 13 है.
अच्छा, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आप ऐसा करें, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करें, क्योंकि मैंने आपको इतना सारे क्वेश्चन किया। इसमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला निकालना है, और ये लाइन जो पासिस शुरू कर दी है ऐसे एक एक एडिशनल डालने हैं, इनपुट करने हैं, आंसर निकालना है। अच्छा, आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, और हमने इसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया। अगर आपको इस वीडियो के हवाले कुछ कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो कि इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप मुझे ये भी सजेशन दें कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो अगले वीडियो में हमारे पास हम लोग करेंगे लीनियर ग्राफ्स के टॉपिकल 5 पेपर, और ये वीडियो लीनियर ग्राफ्स के टॉपिकल 5 पेपर के हवाले से होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।